आपने इतना समय दिया, आपका आभारी हूँ। जी। तो मेरा खाली प्रश्न इतना है कि और हमारे समाज की भी यही चिंताएं हैं कि भाई बुद्ध हमारे मन को तो प्योर कर सकते हैं। क्या बुद्धम शरणं गच्छामि बोलने के बाद मन को आपके जैसे व्याख्याताओं के माध्यम से वो टोटली उस टाइप से हो जाएगा, मगर हमारी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, हमारे ऊपर का अन्याय हो, उसको कैसे डील करे? क्या बुद्धिज्म उसको कैसे डील कर रहा है? ये मुझे बहुत खाली बढ़िया, पूछना था। बहुत अच्छा हाँ, प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत साधुवाद ये प्रश्न करने के लिए। जी धन्यवाद सर, और थैंक यू। और मुझे भी आप लगा कि आपके जी सिवाय पूरे इंडिया में इस टाइप से, क्योंकि आप जो है एंगेज्ड बुद्धिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, जी isn't it? जी जी एक है आध्यात्मिक बुद्ध और दूसरा है एंगेज्ड बुद्ध, जी क्योंकि आजकल सभी लोगों के प्रश्नों को सॉल्व करने वाला बुद्ध आप प्रमोट कर रहे हैं। जी इसलिए मुझे लगा कि इंडिया में आपके सिवा इसका उत्तर शायद ही कोई दे पाए, जी जी इसलिए जी मैंने आपको थोड़ा परेशानी में थोड़ा सा ये कर दिया। देखिए आदरणीय थोड़ा सा जी। मुझे इसके ऊपर थोड़ा जी बताइए सर। हाँ, जी जो बुद्धिज्म है, जी जी बुद्धिज्म का कोई मूल्य नहीं है अगर वो लोगों के दुखों को दूर ना कर पाए। और हाँ, लोगों का दुखों के बारे में बताया सभी कुछ है कि आपने बोला कि मानसिक दुख है, आर्थिक दुख है, हम्म, शारीरिक दुख है ना? हम्म, कितने प्रकार के दुख हैं। हम्म, जी तो समझने वाली बात ये है क्योंकि हम लोग जो है धर्म को समझते नहीं है, इसीलिए उसके बारे में जानकारी ना होने के कारण जो है हम उस पर विश्वास नहीं ला पाते, और विश्वास नहीं तो श्रद्धा नहीं आ पाती है ना? तो जी। भगवान बुद्ध ने धम्मपद की पहली गाथा में कहा है, धम्मपद पढ़ा है ना आपने? नहीं सर, मतलब गाथाओं के माध्यम से नहीं पढ़ा है, मगर अच्छा, अर्थों के माध्यम से हाँ कोई थोड़ा सा बात नहीं, कोई मुझे बात नहीं। पता है। जो हाँ, पहली जो गाथा जी है उसमें हाँ, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वह तो पतंग। तो जी इसमें क्या बोला है भगवान बुद्ध ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, मनोपबंगमा यानी कि मन जो है पूर्वगामी है ना? जितने भी हम काम करते हैं शारीरिक शरीर से, अपने वाणी से, जितने भी काम होते हैं ना, वो सब हम्म, पहले हमारे मन में आते हैं, इसको कहते हैं पूर्वगामी होना। हम्म, फिर क्या बोला है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मन श्रेष्ठ है, मनोसेठा मनोमया, और सब कुछ मनोमय है यानी कि सब कुछ मन से निर्मित है ना? तो हम्म, हम अपने चारों तरफ अगर नजर उठाकर देखें तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है स्वयं आप खुद, तो ये आप हम्म, अपने मन के कारण ही निर्मित हैं। ठीक है? हम्म, अच्छा। और भगवान बुद्ध ने जो है सारे दुखों का कारण मन को ही बताया है। हम्म, ठीक है? अभी आपने बोला आर्थिक दुख को कैसे दूर करेंगे, तो आर्थिक दुख कैसे आता है? अगर हम्म, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, तो उसका हम्म, कारण क्या है? मैं हम्म, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, इसीलिए तो आर्थिक दुख है ना मेरे पास। अगर मैं हम्म, पैसा कमाऊँगा, तो आर्थिक दुख दूर हो जी जाएगा। तो अब जी मैं जी पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ? कहीं न कहीं हाँ, मेरे मन में कोई कमज़ोरी है। वो हम्म, कमज़ोरी जो है मेरे भीतर दृढ़ता लेकर नहीं आ रही है, स्ट्रॉन्गनेस नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मैं कहीं न कहीं कमज़ोर हो रहा हूँ, या तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा हम्म, हूँ? क्योंकि मेरा मन कमज़ोर है, मेरे मन में विकार हैं, ठीक है ना? हम्म, अब मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। फिर चलो पढ़ाई हम्म, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा माइंड लग नहीं रहा है, फुलनेस हम्म, नहीं है, माइंडफुलनेस वहाँ पे है नहीं, है ना? तो इस तरह से जो है अगर आप किसी भी दुःख के किसी भी कारण पे चले जाओ आप, हाँ, चाहे वो आपका शारीरिक दुःख है, आप शारीरिक दुःख देखेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि उदाहरण दे के आपको बताता हूँ मैं। अभी आपको मैं बोलूँ कि भई आप जो है ध्यान करो, और ध्यान करने के लिए आप जो है कमर को सीधा करके बैठना है ना? हम्म, और जैसे ही आप कमर को सीधा करके बैठेंगे, तो 10-15 मिनट बाद आपकी कमर में दर्द होने लगेगा। होता है नहीं होता? हम्म, जी क्यों सही बात है। तो दर्द क्यों हुआ आपको कमर में? वो दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आपकी कमर को सीधा हम्म, रखने की आपने आदत नहीं डाली, उसको जो है हम्म, आराम की आदत डाली, है ना? हम्म, अब ये जो सीधा रखने की आदत और उसको आराम देने की आदत, ये कहाँ पर है? ये शरीर में नहीं है, ये सारी आपके मन हम्म, में है। आपके मन हम्म, में आपने कमजोरी पैदा कर ली, मन में राग उत्पन्न कर लिया, मन में राग उत्पन्न कर हम्म, लिया कमर में आराम देने का। तो जब हम्म, कमर को आराम देने का आपके चित्त को अभ्यास हो गया, तो जैसे ही अब हम्म, आप उस अभ्यास के खिलाफ जाकर उस कमर को सीधा करने का प्रयास करते हैं, तो वो चीखती चिल्लाती है कि दर्द हो रहा है।
तो आपके शारीरिक, आपके आर्थिक, आपके राजनीतिक जितने भी कारण ढूंढेंगे ना, सामाजिक जितने भी कारण ढूंढेंगे दुखों के, हाँ, सारे हाँ, दुखों का जो जड़ है वो मन है। और सही बात है, भगवान बुद्ध जो है मन का ही इलाज करते हैं। पूरा सही धम्मपद बात। पढ़ लीजिए, भगवान का पूरा धम्म पढ़ लीजिए। आपने तभी आर्य अष्टांगिक की बात करी है, तो आर्य अष्टांगिक हाँ, मार्ग जो है जब मन को प्योरीफाई कर देता है, मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता है, मन जो है हाँ, स्ट्रांग हो जाता है, तो आप हर तरफ से जो है क्लियर हो जाते हैं, हर तरफ से आप जो है सुखी हो जाते हैं। ठीक है ना? एकदम आपने एकदम सही बात बोली आपने। जी। सर मेरा इस थैंक यू, मगर हम्म। एक थोड़ा सा एक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके बातों से हम्म। कि बुद्धिज्म में एकदम सही बात बताई सर आपने। एक हम्म। बुद्धिज्म में ईश्वर नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, isn't it? हम्म। और बुद्ध को एक आइकॉन की तरह देखा जाता है या फिर हम्म। आइडियल की तरह, आदर्श, दुनिया का सबसे बेहतरीन आदर्श है ना। हम्म। और ये देखने का रीजन यही है कि हमारे हम्म। सामने अगर कोई आदर्श को इस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति अगर सामने है, हम्म। तभी हमारा माइंड काम करेगा, बिल्कुल। isn't it? कि भैया बुद्ध जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बुद्ध करुणा को, ज्ञान को, है ना, ध्यान को, इस तरह से। तो फिर उन मूर्तियों को देख करके वो वैल्यूज हमारे अंदर फिर 2 बार 4 बार 5 जैसे जैसे जितने बार हम बुद्ध को वंदन करते हैं, उन्हीं वैल्यूज का एक प्रकार से रिवीजन होता है हमारे अंदर, है ना। तो इस वजह से वो वैल्यूज जो है जो बुद्धा ने दिए हुए, तो हमारे अंदर स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो इसी कारण एक बुद्धा का स्टैचू हम लगाते हैं और उसको वंदन करते हैं। एक तो इससे हमारी स्पिरिचुअल या फिर जो हमारी जो मॉरल वैल्यूज है जिंदगी को चलाने वाली, या माइंड प्यूरिफिकेशन की जो बात है, वो 100% राइट वे में चली जाती है। मगर मेरा खुद का ओपिनियन है, ये किस तरह से जा रहा है आप थोड़ा मुझे गाइड करिए कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये अभी धम्म के बारे में है कि नहीं आप मुझे बताएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह से मोरल वैल्यूज के आधार पे व्यक्ति को बुद्ध के जैसा बनना चाहिए, isn't it? माइंड अंदर से प्यूरिफाइड कैसा हो तो बुद्ध के जैसा हो। उन्होंने कैसे किया तो फिर पूरा धम्म पर हमें बताते हैं कि भाई ऐसे बहुत सारे मार आ गए, उसके अंदर भी बुद्ध कैसे स्ट्रांगली वहां पे उनका ये किया वो किया, सब माइंड को प्यूरिफाई करने की पूरी प्रोसेस है वो, और बुद्ध उसके सबसे बड़े आइकॉन है। हाँ, तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि बुद्ध को अगर इतना ही लिमिटेड कर दिया जाए कि बुद्ध माइंड को ही प्यूरिफाई कर रहे हैं, है ना, तो फिर कॉमन पीपल को आपने जो ज्ञान अभी मुझे दिया, ये इतना बड़ा ज्ञान समझने की कैपेसिटी भी नहीं होती। क्योंकि जैसे ही ज्ञान की बात आती है, मुझे दुख से, मैं बहुत बार आपके वीडियो देखा हूँ, जैसे ही आप बहुत बेहतरीन ज्ञान की बात करते हो, लोग उठ के चले जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की बात समझने की कैपेसिटी भी नहीं लोगों में। सही बात है ना, क्योंकि ज्ञान की बात समझने के लिए वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए सर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह से वैल्यूज का, है ना, वैल्यूज अगर आपके जैसे लोगों ने या फिर और ज्यादा ज्ञानी लोगों ने अगर लोगों को बताया, तो आप बताते ही है बुद्ध का मतलब ये वैल्यूज है ना। अगर बुद्धा को छोड़ करके वैल्यूज अगर हम बताना शुरू करें तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर मुझे शारीरिक दृष्टि से दुख होता है, तो अगर मैंने मेरे सामने एक ऐसा आइडियल बनाया कि भाई सबसे बेहतरीन बॉडी वाला कौन व्यक्ति है जो हेल्दी है, तो फिर अच्छा दरिया जी, थोड़ा सा अब मीटिंग में जाना मुझे, गलत कोई बात, तो नेक्स्ट टाइम बात कर दो ना। कब समय मिलेगा सर? कल करूं? नहीं, कल भी मैं इधर कानपुर में हूँ अभी, तो मीटिंग चल रही है, तो फिर परसों देख लेना। परसों टाइम कितना, मतलब किस समय आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं? परसों दोपहर के बाद, इसी समय लगभग? हाँ लगभग इसी समय। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और साधुवाद आपको, इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। मैं एक ही शब्द बोलूंगा, जो काम भंते जी का था, जो काम श्रामणेर लोगों का था, वो आप कर रहे हैं। मेरी नजर में आप शादीशुदा रहते हुए भी श्रामणेर या फिर बौद्ध बंदे का काम कर रहे हैं। साधुवाद सर, थैंक यू वेरी मच।